से रब ने दीन की सदा बहुत बुलंद है, सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुना दे। अरे मजमा बोलता नहीं। अरे सुनाओ एक और। आखिर में माशाअल्लाह चलो जीवा फिदाई वाचन बोलसा તમારો ભાવતા શું હો તાના શું કીધું છે તો કો કેરે ફજર તક બયાન करो। एक मौलवी साहब ने 3 घंटे तकरीर की, पूरा मजमा चला गया, 2 ही बैठे। मौलवी साहब कहने लगे सब कच्चे ईमान वाले, पक्के वाले तो ये 2 है। कहने लगे मौलवी साहब कच्चे पक्के की बात नहीं है, माइक वाला में मंडप वाला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फान व यबqa वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदि'इन आखर अय्नमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदि'इन आखर या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शै'उन अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इन्द फसादि उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम الدنيا مزرعة الآخرة। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
नाज़ाती दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ाती दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, बोलो आमीन। और जोर से आमीन। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा जरा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तो नाम अहमद से जरा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने जमा फरमाया। अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफी का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला ने दो आलम पैदा फरमाए, एक आलम दुनिया, एक आलम आखिरत। जिस आलम में मैं और आप आज सांस ले रहे हैं, ये आलम दुनिया है। यहाँ की हर चीज फानी है, खुशी आती है चली जाती है, गमी आती है चली जाती है। आज किसी के घर में शादी का माहौल है, कल उसी के घर से मैयत उठती है। दुनिया की किसी भी चीज में दवाम नहीं, ठहराव नहीं, इस्तिक़रार नहीं। और एक आलम अल्लाह ताला ने बनाया, आलम आखिरत, जिसकी हर चीज में दवाम है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में जन्नतियों के बारे में भी कहा खालिदीन फीहा, जहन्नमियों के बारे में भी कहा खालिदीन फीहा, जो जहां जाएगा हमेशा के लिए रहेगा। जिस आलम में मैं और आप सांस ले रहे आज, एक न एक दिन बोलो बेशक इस जहान को छोड़ के हमें चले जाना है। इन हाथों से कितने जनाजे उठाए, इन कानों ने कितने ऐलान सुने, बाजार से कितने लोगों का कफन खरीदा। ये और बात है, बंदा मौत को पसंद नहीं करता। एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा है। किसी ने कहा यार कुत्ता ही मरा है, इतना तमाशा बना के रखा है, मंडी लगेगी, कुत्ता खरीद लेना, रोने की क्या जरूरत है। वो कहने लगा इसलिए नहीं रो रहा हूँ, कुत्ता मर गया है, रोता इसलिए हूँ मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। दुनिया में किसी भी मजहब वाले को पकड़ के पूछ लो, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो खुदा का इनकार करेंगे, लेकिन किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला एक न मिलेगा जिसने मौत का इनकार किया हो। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, बुलगा भी आए, उलमा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिल नशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार कर अल्लाह के पास चले गए। इलोल वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों ना, वो मौत उसको भी आएगी। दौलत में कारून भी क्यों ना, वो मौत उसको भी आएगी। हिकमत में जाली नोश भी क्यों ना, वो मौत उसको भी आएगी। शानजोरी में रुस्तम भी क्यों ना, वो मौत उसको भी आएगी। जन्नत सजाने में शद्दाद भी क्यों ना, वो मौत उसको भी आएगी। खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों ना वो, हिदायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना वो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों ना वो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों ना वो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों ना वो, आजमाइश में सुमैया क्यों ना वो, इम्तिहान में आसिया क्यों ना वो, इल्म में आयशा सिद्दीका क्यों ना वो, तहारत में फातिमा ज़हरा क्यों ना वो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है ऐनमा तकूमू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन
मुशय्यद, घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, एक न जब तेरी मौत का वक्त आएगा कोई तुझे नहीं बचा सकता। कुल्लु मन अलैहा फान, बोलो बेशक हर चीज यहाँ की फानी है। अगर बाकी रहेंगे सिर्फ एक जात है, वो मेरे और तुम्हारे अल्लाह की जात है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। फिर हराम क्यों खाए, अब यहीं छोड़ के जाना है, ब्याज क्यों खाए, कफन के अलावा और कुछ साथ नहीं आता, हराम खोरी क्यों करे, लोन पे चीजें क्यों उठाए, फीसद पर लोगों को पैसे क्यों दे, कारोबार में डंडी क्यों मारे, किसी के दस्तावेज क्यों चुराए, किसी की जमीन को क्यों नाहक हड़प करे। एक बार इस जमीन का टुकड़ा अगर किसी ने नाजायज ले लिया, कल 7 जमीन का तौक बना के, 7 आसमान जमीन का तौक बना के उसके गले में डाला जाएगा। और इतना फानी जहान है, उधर कफन भी मेला नहीं होता, इधर बच्चे प्रॉपर्टी बांट लेते हैं, उधर मुनकर नकीर पूछते बता तेरा रब कौन है, इधर दुकानों का बंटवारा हो रहा है, बाजार वाली दुकान मेरी, गांव वाली दुकान तेरी। अगर दुनिया से कामयाब होकर जाना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, सीरत को अपनाओ। एक हदीस सुनाता हूँ, पहले बोलो इंशाल्लाह इस हदीस को मौत तक अपने दामन से लगाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मौके पर कहा था, तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूँ, इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, अगर तुमने इन 2 चीजों को मजबूती से थाम लिया तो मेरे बाद जमाने में कभी तुम गुमराह नहीं होंगे। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी सुन्नती, मेरी सीरत, मेरी जिंदगी। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये दोनों चीजें हमने छोड़ के रखी है। और दूसरा तीसरा उठता हुआ कदम नबी के तरीकों के खिलाफ उठ रहा है। जिन जिन चीजों से हमारे नबी ने मना फरमाया वो सारी चीजें, सारा सिस्टम अंग्रेजी, यहूदी, नसरानी घरों में मौजूद है। 5 वक्त की नमाज न हो, कौन सा मोहम्मदी है। 24 घंटे में 10 मिनट कुरान के लिए न हो, कौन सा मोहम्मदी है। मस्जिदों में आते हैं सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाते हैं, 5 मिनट ज्यादा नहीं बैठ सकते। किसी के घर में मैयत होती है, 2 घंटे के लिए कुरान की पेटी खोलते। पढ़ने वाले भी ऐसे होते, पढ़ते सूरह यासीन, उंगली घुमाते सूरह बकरा पे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, उससे पहले के जो हालात है वो किताबों में मौजूद है। सौतीली माएँ विरासतों में बंटती थी, सगी माओं को लोग मंडियों में बेच देते थे। आका को पूछे बगैर अगर कोई गुलाम आका का जूता उठा ले तो उसको 100 कोड़े मारे जाते थे। तारीख अरब में लिखा है, अक्कास की मंडी में 3 सगे भाइयों ने 900 दिरहम में अपनी सगी मां को बेच दिया। ये दुनिया के हालात थे। मैं कहता हूं आज हम फिर वापस उसी जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं। कुछ बिदअतें, कुछ रस्में ऐसी हो गई जिसका दूर दूर तक कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं। अगर सवाब समझकर किया जाए तो वो बिदअत बन जाती है। शादियां देख लो हमारे इलाकों की, डीजे बजाना, आग के गोले आसमानों में छोड़ना। अब तो एक और फैशन निकला हुआ है, केक कटवा, केक काटते। पता नहीं यहाँ ऐसी रस्म है कि नहीं। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ कहते हैं मौलवी साहब यहाँ शादी में केक जुज़्वे ला यनफक बना हुआ है, केक नहीं तो शादी नहीं। अब तो उमरा पे जाते ना तब भी केक काटते, जैसे सापुतारा जा रहा हूँ। जहाँ मैं कहता हूँ जहाँ ये ज़हनियत हो वहाँ कुरान क्या करेगा, जहाँ ये ज़हनियत हो वहाँ नबी का फरमान क्या करेगा। 6666 आयतें मेरे तुम्हारे दरवाजों पे धक्के खाती फिरती है।
5 लाख अहादीस का जखीरा हमने पसे पुष्ट रखा हुआ है, सारा अंग्रेजी सिस्टम घर में जब मौजूद है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास, हो बादशाह अमीरों वजीरों बड़ी बड़ी जागीर के मालिकों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह फरमाता है मैं वो ज़ात हूँ, एक इंसान से मैंने सारे इंसानों को पैदा फरमाया, पानी के नापाक नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा इंसान बनाया, कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, इतना खूबसूरत दिल दिमाग का निजाम बनाया, कितने खूबसूरत हाथ पैर बनाए। अरे वो मेरे बंदे, आज तुझे मेरा कुरान समझ में नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ में नहीं आता। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है मैं वो बेनियाज़ ज़ात हूँ, अगर पकड़ने पे आऊं ऐसा जबरदस्त ज़लज़ला भेजूंगा, सारों को जमीन निगल जाएंगी। अल्लाह का कुरान कहता है यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। अल्लाह फरमाता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेगी, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जमीन पे रख देगी, ऐसी खतरनाक बंसरी कयामत की बजेगी। अल्लाह का कुरान कहता है सारे हमल गिर जाएंगे, शहर के लोग जंगल की तरफ भागेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ भागेंगे। ये अरबों खरबों टन वजन वाले पनाड़ रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वतकूनुल जिबालु कल्इहिल मनफूश। अल्लाह का कुरान कहता है पारा नंबर 29 सूरह क़ियामा, कल्ला इदा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये जब मौत का वक्त आएगा ये पिंड से लिपट जाएंगे, ये जितने तीमारदार बैठे होंगे ना, अल्लाह का कुरान ललकार के कहता है जाओ झाड़ फूंक करने वालों को बुलाओ, और मरने वाले को यकीन हो जाएगा मेरा जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। 360 रगे टूटेंगे। कयामत की जब बंसरी बजे, आदमी का खुद का मर जाना ये उसकी कयामत है। जब बड़ी कयामत आएगी तब मेरा अल्लाह फरमाता है इतना चांद बेनूर हो जाएगा, इधर शम्स कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। सारी कायनात बेहोश पड़ी होगी। कुरान कहता है ये बेहोश नहीं होगी, अल्लाह का अज़ाब होगा। चांद खत्म, सूरज खत्म, सितारे खत्म, लैलो नहार की गर्दिश, निजाम खत्म, गिरती आबशारें, बर्फपोश वादियां, दरख्तों की कतारें, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, सारा निजाम कायनात अल्लाह खत्म कर देगा। मिशकात में मौत को भी मौत आ जाएंगी। ये आलम दुनिया, यहाँ की इस फानी, मौत को भी मौत, मेंढे की शक्ल में उसे भी ज़बह कर दिया जाएगा। और हमारे सामने कितने जनाजे मालदारों के उठे, जाओ कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ। और इतना फानी जहान है, बाप मर गया रोजाना जाएगा कब्रिस्तान 1 हफ्ते तक, चलो मान लो 15 दिन, चलो 1 महीने तक, फिर 2 महीने में 1 दिन, फिर 6 महीने में 1 दिन, फिर बाप की माँ की तुरबत पे जाना हो ना तो शबे बारात का इंतजार करते हैं। बाप की माँ की कब्र पे जाना हो तो 27वीं रमजान का इंतजार करते हैं। आज किसके पास टाइम है कब्रिस्तान जाने का? हफ्ते हफ्ते जाया करो और इस बात को सोच लिया करो यहाँ ये सोया हुआ है, कल को मेरी बारी होगी, मुझे भी पैबंदे खाक कर दिया जाएगा।
आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदाए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमान। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। एक आदमी है ना, करीब वाली मस्जिद छोड़ के दूर नमाज पढ़ने जाता है, तो इमाम साहब ने बुलाया, इधर अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़ के इतना दूर बाजार में जाता है। कहा मेरी बड़ी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा तुमने मेहराब पे जनाजा लटका के रखा है, मैं देखता हूँ मेरी जान निकल जाती है। जनाजे देख के डर लगता है, ब्याज खाते डर नहीं लगता, जनाजे देख के डर लगता है। 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते डर नहीं लगता, जनाजा देख के डर लगता है। तनख्वाहों के नाम पर उलमा को परेशान करते डर नहीं लगता, जनाजा देख के डर लगता है। माँ बाप सिसक सिसक कर घरों में जिंदगी गुजारते हैं, 4-4 जवान बेटे एक माँ नहीं पलती, 4-4 जवान बेटे एक बाप का एहतराम नहीं होता, तब डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, कुरान की झूठी कसमें खाते डर नहीं लगता, जनाजा देख के डर लगता है। मिंबरों में हराम का मजाक उड़ाते हुए डर नहीं लगता। मैं कहता हूँ कौन सा गुनाह पिछली कौमों ने किया, हमने छोड़ के रखा है, सारा कुछ करते हैं। उन्होंने तो सिर्फ मछली पकड़ी थी, शनिचर को मना किया था, पकड़ी भी नहीं थी, गड़े खोदे थे, उछल उछल के आई, कैद हो गई, फिर इतवार को पकड़ के खाया था। 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। हम तो फिर भी बचे हुए इतने जराइम के बावजूद। हमारे नबी की दुआ के ऊपर पूछ लेना, फिर दुनिया में मेरी उम्मत की शक्ल नबी गाड़ देना। उसी नबी की सुन्नतों के हम जनाजे निकालते, सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो दाढ़ी पहले मुंडवाते। कितने नौजवानों से कहता हूँ दाढ़ी रख, कहाँ छोकरी नहीं मिलेगी, लड़की नहीं मिलती, मुझे सब दाढ़ी देखकर लड़की नहीं आती, मना कर देते। कहा कवारा मर जा, लेकिन इस सुन्नत को जिंदा कर, इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरा इंतजार करेंगे, उंगली पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले चलेंगे। और लानत है ऐसी लड़कियों पे जो इस सुन्नत की वजह से पैगामी निकाह को ठुकरा देती है। मर्द की पहचान ही तो दाढ़ी है। एक बूढ़े मियाँ की गंजान दाढ़ी थे, गली से गुजर रहे थे, तो होटलों पे औरतें बैठी थी ना, वो औरतें बैठी रहती है होटलों पे, लगाई बुझाई करती रहती है, फुलानी ऐसी है, फुलानी ऐसी है। तो बाबा को देखा, बूढ़े मियाँ को, सारी घरों में चली गई। उसके पीछे एक नौजवान आ रहा था, बिल्कुल क्लीन शेव, गोरा चट्टा, एक लड़की भी खड़ी नहीं हुई, एक औरत भी खड़ी नहीं हुई। अगले पॉइंट पे जब मुलाकात हुई तो ये नौजवान कहने लगा, बाबा जी ये क्या हुलिया बना के रखा है, औरतें देखती है घबरा जाती है, घरों में चली जाती है, मुझे देखो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो बेटा तो मसला नहीं समझा है। कहा क्या? कहा देख औरतों को दाढ़ी होती नहीं, मेरी दाढ़ी है, इन्होंने मुझे देखा तो कहा समझा कि ये कोई मर्द आ रहा है, घरों में चली गई। तेरी है नहीं, इनकी होती नहीं, वो समझी अपनी लाइन का है, खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब ये शक्ल लेके जाएंगे, ये लिबास लेके जाएंगे। अक्सर नौजवान नमाज पढ़ते ना, सजदे में जाते इनका सतर खुल जाता है, बाहर निकल के पूछो क्या हुआ, कहा जुमा पढ़े क्या है, अरे ऐसा जुमा मुंह पे मार दिया जाएगा, सतर खुल जाता है सजदों में। कम नमाज में तो जुब्बा पहन के आओ। इमाम साहब ऐलान करते हैं कि पायजामा टखनों से ऊपर करो जुमा में, वो सिर्फ जुमा में थोड़ा ही है, 24 घंटे ये सुन्नत को जिंदा करना है। मेरे नबी ने फरमाया मिशकात में, जो पायजामा को टखनों से नीचे लटकाएगा कल कयामत वाले दिन अल्लाह इनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। तिरमिजी में हमारा हुलिया देखकर, हमारी शक्ल देखकर हमारे नबी ने कह दिया, सोहकन दूर हटो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। और कयामत वाले दिन अम्मी काम आएंगी, बोलो, अरे बोलो, अब्बू, चचा, मामू, ये जिगरी यार कहते हैं ना, मैं तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, ये कोई यार बार काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो सिर्फ बोलो जोर से, बेशक आमीना का दुर्र यतीम काम आएगा। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया,
वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़द, नबी उम्मी लक़द, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवर रोशन हुआ जिसे, वही फारान के दामन से एक माहे तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझ आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इसी का इंतजार है हमें देखकर। अगर हमारे नबी ने कह दिया ये तो मेरा गुलाम है, तो गुलामी में जियो, गुलामी में मर जाओ, फिर कोई गम नहीं, मरोगे इलोल में। इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है जो मेरा महबूब बताए उस पे अमल करो, जो मेरा महबूब दे उसे ले लो, जिससे मना करे उसे रुक जाओ। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी, वो आखिरत की जिंदगी, पुल सिरात से गुजरने का मरहला, अरे कब्र की जिंदगी उसी वक्त कामयाब हो सकती है। हाथ तुम्हारा हो, दामन काली कमली वाले का हो। રવિવારે પ્રોગ્રામ ના કરતા ખાડામાં જવું છે ને બીજાપુર ને સલ્લી જોઈને સલ્લી જોઈને પેલું ગુડે એવું કાપા બનો નોન ખટાઈને પડે वोट हो गया है, यहाँ से जिक्र करते रहे, दरूद शरीफ पढ़ते रहे। नहीं मैं भूखी की सर लाइट आ इसमें का फौसिया ऊपर मारा हाफिज भाई समझम तो आग लगा दे तो महीनों फोन इधर रखी भाई इंशाल्लाह बात शुरू है। हेडफोन लग नहीं सुई लिया नोट कटा तुझे नोट कटा वो बोलते हैं भी आज ये जगह को बड़ी में लगा तो लाइन में
जगह नहीं અને તો થઈ દો બને તો પર શું જગ્યા વાય जीवन करते रहे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर का जिक्र करते रहे આટલાથી કમ્પ્લીટ જ આવું ઊંચું છે નહીં બરોબર હું નોંધ કરાવીને તું માં છ બોલાયા છે નઈમને બોલાયા છે નઈમને લૂંટ લીધો ભારે છે અમારી ખિદમત બિદમત કરવી પડે પેલા પૈસાઓ કરવા જોઈએ કોઈને પેલા ખોલીને ધંધો કરી મારે છોકરો જમી લીધા પૂરા હલો હા બોલો ભાઈ ફોલ્ટ છે સર ફોલ્ટ છે સર હા નહીં મિલે ચાલે તમે હાલ ફોલ્ટ છે સર લાઈટનો એટલે अल्लाह आइए भाई चलो आइए आइए अल्लाह मुझे पता है वैसे भी कोई जाएगा नहीं क्योंकि बयान के बाद बिस्किट भी खानी है कितनी जगहों पे बयान सुनने आ रहे थे पहले पूछते फालूदा है या थम्स अप है नहीं मैं आप पे इल्जाम नहीं लगाता हूँ आप बड़ी दिलचस्पी से बैठे हो शौकीन है आप माशाल्लाह बड़े दिलदार हो अल्लाह ईमान पर हम सब का खात्मा फरमाए आमीन यकीनन बख्श देगा यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को अगर वो हशर में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया जो मेरा महबूब दे उसे ले लो जिससे रोके उससे रुक जाओ आज हमें नियत करनी इंशाल्लाह काम वही करेंगे जिसका अल्लाह के हबीब ने हुक्म फरमाया हर उस काम से अपने आप को और अपने अहले खाना को बचाएंगे जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में रुसवाई का सबब बन सकता हो और इतने बड़े हबीब का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा जिनकी यतीमी को रब ने अलम यजिद का यतीमन फआवा कहा जिनकी ज़माने को रब ने वल अस्र कहा जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुद्दत्तिर कहा अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ ये रहमतुल लिल आलमीन है सारी कायनात में सबसे अनोखा सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है जो चीज मेरे नबी से चिमट गई चमक गई जिस रात में आए वो रात रातों से आला जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी मांगी सारी घड़ियों से आला जिनके आने से दिलों को सहारा मिला जिनके आने से पत्थरों को मर्तबा मिला जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला
उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया ज़िन्नुरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। और सारे सहाबा ऐसे इशारों पे जान दे दे। बिलाल की दास्तान उठाओ, वो पीछे से कोड़ा मारता है, बिलाल मुस्कुराता है, वो पीछे से लाठी मारता है, बिलाल मुस्कुराता है। इतना दुख सहा, इतनी तकलीफें सही, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा। वो किसी गुजरने वाले ने पूछा, बिलाल ये मारता है तू हंसता है, तुझे दर्द नहीं होता? का बाजार मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो? कहाँ? ठोंक बजा के देखते हो इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं? कहाँ देखते? कहा मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। ये वो बिलाल थे। आज हमारा दीन के साथ रवैया देखो। गश्त में आ जाए ना हमारी दहलीज पर 2-5 मिनट दीन की बात सुनाने के लिए, तो बाप बेटे से कह देता है जा कह दे अब्बा घर पे नहीं है। ये बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, बड़ा होशियार है, बाहर आगे कहता है अब्बा ने कहा अब्बा घर पे नहीं है। नमाज के बाद बैठ जाना दीन की बात होगी, इस ऐलान की तो कोई अहमियत ही नहीं रही, तो रोजाना होते हैं। पांच मिनट नहीं बैठ सकते ज्यादा मस्जिद। जुमा में ही देख लो कब आते हैं, जब इमाम साहब अरबी खुतबा देने मिंबर पे चढ़ते हैं। जुमा में जो सबसे पहले आता है ऊंट सवा करने का सवाल, फिर बेल, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत है, सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। अगर कह भी देने चल अजान हो गई, चल मस्जिद में ऊंट लेने जाते, कहा ऊंट लेने दादा गए, मैं जब दादा बनूंगा तब ऊंट लूंगा। हम तो छिलके वाले। ये वो कह रहा है जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है। मेरे भाई कौन कहता है तू बूढ़ा होके मरेगा? कितने जवान चले जाते हैं। और शुक्र करो 50 की 5 हुई है। नमाजें कितनी थी बोलो? अरे बोलो ये तो मेराजी तोहफा है। अल्लाह ताला ने सारी इबादतें दुनिया में भेजी, नमाज के लिए ऊपर बुलाया और 50 नमाजें थी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों का तोहफा लेकर जब वापस तशरीफ लाए, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मिशका शरीफ में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ओ अल्लाह के हबीब बताओ अल्लाह की तरफ से क्या तोहफा मिला? 50 नमाजें मिली। मेरी उम्मत के तो मजे हो गए। जो भी पढ़ेगा 50 नमाजें सारा दिन अल्लाह अल्लाह करने में जाएगा, जो मरेगा सीधा जन्नत में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी, 50 कहां से पढ़ेगी? भुनी हुई बटेर और हलवा आसमान से आता, 2 नहीं पढ़ी, 50 कहां से पढ़ेगी? सलाम ने पूछा कितनी रह गई? 9 चक्कर के बाद अल्लाह के हबीब ने फरमाया मुझे मेरी किबरियाई की कसम, तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब 50 का दूंगा। कितनी पढ़ेंगे? कितने? 5, सवाब 50। बैतुल्लाह में एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ पढ़े 70 लाख, मस्जिद नबवी में पढ़े 50,000। कितने हज पढ़ गया था? नमाज नहीं पढ़े। अरे नमाज पढ़, 6 लाख 7 लाख बेड़ा गर्क कर दिया, हाजी बन के आया, नमाज नहीं पढ़ता। मौलाना साहब आपको नहीं पता, बैतुल्लाह में एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ 70 लाख, मस्जिद नबी में 50,000। 2.5 महीने पढ़ के आओ, हिसाब लगा लो, अब क्या जरूरत है? अट्टे कट्टे नौजवान नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदों के पास से गुजर जाते, जूं तक नहीं रहती। इमाम हुसैन ने करबला की तपती रेत पे सजदा किया। हमारे नबी ने तो आखिरी मौके पर कहा था अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत अखलाक हसना के साथ जिंदगी गुजार। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है तो वो अखलाक है। मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होकर तो कोई उठा के ले जाएगा। बेशुमार मसाजिद में हम मुआयना करते हैं, मस्जिद में लैट्रिन में जो जूते रखते हैं वो आगे से काट के रखते हैं, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। मस्जिद की लीला बेटी में ताला लगाना पड़ता है। जिस मस्जिद का पैसा महफूज नहीं है वो ईमान कहां से महफूज रहेगा?
नल चोरी हो जाता है, अंदर वधुआ चल रही है, वो बाहर नल निकाल रहा है। हमारे नबी के अखलाक कैसे? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक बूढ़ा मुसाफिर काफिर आकर कहने लगा, या नबी अल्लाह, मैं तेरी रिसालत को नहीं मानता, तेरी नबूवत को नहीं मानता, लेकिन चारों तरफ तेरे अखलाक का चर्चा है, मुझे तेरे अखलाक करीमाना से बड़ी उम्मीद है, मैं बड़े दूर दराज से आया हूँ, आगे मेरा घर बहुत दूर है, एक सवारी का मुतालबा करता हूँ, अगर मुझे एक सवारी मिल जाए आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं अपने घर पहुंच जाऊं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान खड़े हो गए, आवाज लगाई, कौन है जो आज मुझे सवारी दे? वैसे मुफ्त सवारी नहीं मांगता, मैं वादा करता हूँ कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार से बड़ी आलीशान सवारी ला करके दूंगा। एक साहबी उबादा बिन सामित खड़े हो गए, उनके पास एक ऊंट जायद था, तो एक ऊंट की रस्सी हुजूर के हाथों में दे दी। आपने वो रस्सी उस बूढ़े मियाँ के हाथों में थमा दी, कहा जा भाई घर पहुंच जा। तो उसने कहा सवारी तो मिल गई, लेकिन ढंग का दूसरा कपड़ा नहीं है, देखो इतना मैला हो गया है, एक चादर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हम में से कोई होता तो वो सवारी भी वापस ले लेते। फैक्ट्री खोल के रखी है, उंगली ने तुमने पूरा हाथ पकड़ लिया। मेहमान आया तो बुखार चढ़ जाता है। सच कहूं तो ये मजमून बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ मुसलमान बुरा लगता है। हम मुजाहिद हैं मगर ईमान की कमजोरी से आज हमें जंग का मैदान बुरा लगता है। इस कदर मसरूफ हो गए दुनिया में अपनी, 2 दिन ज्यादा ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। मेहमान की खिदमत बड़ी बात, आज बहू बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। या अल्लाह हमारी नस्लों को जिल्लत से बचा, हाथ फैलाते हुए मुसलमान बुरा लगता है। और अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा भाई मेरे पास सवारी कहाँ से आए, मेरे साथियों को, मेरे सहाबा को ही देख लो, जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते थे उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे। हमारे यहाँ तो इफ्तार के वक्त इतनी प्लेट, इतना खाना, और मौलवी साहब से कह देते हैं मगरिब की अजान में जल्दी करना है, 7 मिनट होनी चाहिए, तू जल्दी करता है मेरा समोसा छूट जाता है। फिर भी कितनों की रकात चली जाती है, इतना खाना। वो तो जिस खजूर का दाना चूस की इब्तिदा करते थे उसी से इंतहा होती थी। फरमाया इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम, इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार। अल्लाह का कुरान कहता है, खुद मेरा अल्लाह गवाही देता है, मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जुबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। कितने शहीद हो गए, कितने शहादत के इंतजार में खड़े, आखिरी वक्त है, लहू बह रहा है, जुबान से एक ही रटे, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। यही तस्दीक करते करते दुनिया से चले गए। हमारे यहाँ तो मैयत होती है ना, जो करीबुल मर्ग जिसे बोलते, बिल्कुल मरने के करीब, अगर 2-3 बेटे इकट्ठे चले जाए, अब्बा कैसी हालत है, कहा तुम तीनों आ गए, दुकान पे कौन बैठा है, ये गोली वो गोली, ये टैबलेट वो टैबलेट, यही बकते बकते मर जाते हैं। ये नहीं होता कि चल 11 मरतबा कलमा पढ़ के मरूं। सहाबा कैसे? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए, कौन है जो आज मुझे चादर दे? वैसे मुफ्त नहीं मांगता, कल क़यामत का दिन होगा, सूरज 1 मील करीब होगा, सारी जमीन
व बनी। अल्लाह का कुरान कहता है, खुद मेरा अल्लाह कहता है कि क्या औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह पूरे कारो जलाल में होगा। मिशका शरीफ में मौजूद है, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ है। इब्न रजब हम्बली ने लिखा है, इतना बदबूदार पसीना एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए, इंसान तो क्या जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए। मेरे नबी ने फरमाया ऐसे परेशान वाले माहौल में मैं वादा करता हूँ अपनी रहमत वाली चादर में उसे छुपा लूंगा। ये कौन सी चीज हुई? बोलो। अली रजी अल्लाह ताला को खड़े हो गए, सर की चादर हटाई, हुजूर के हाथों में दे दी, आप इसे दे दीजिए। हुजूर ने उसको दी, कहा जा भाई अपना काम पूरा कर ले। सवारी मिल गई, चादर मिल गई। तो वो कहने लगा या नबी अल्लाह, आपको मालूम होना चाहिए मैं बड़ा दूर दराज से आया हूँ और काफी आगे जाना है, मैं बहुत भूखा हूँ, 2 रोटी मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। इस सवाल का जवाब नहीं मिला। 400 से मुतजाविज सहाबा का मजमा था, कोई एक ऐसा नहीं था जिसका 3 दिन से कम का फाका ना हो। 3 वाले तो ये थे, सारी रात नंगा नाच देखती नस्ल ताजिर सुलते औलादे माँ बाप की नाफरमान, तिजारत के नाम पर बाजारों में सूद सट्टा, हुकूमत के नाम पर फिरौनियत, झूठ बोलना, शराब पीना, जुए खेलना, सट्टे खेलना, मेडिकल की सिरप की बोतलों में नशा करना, माँ बाप के गरेबान चाक करना, बुग़्ज़, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, लगाई बुझाई, इल्जाम तराशी, तोहमत। कहते मैं दीनदार हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मदी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। सच्चे दीनदार तो ये थे। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, किसी के ना बने तो ना बने, रब के तो बने। सारा दिन यूं ही फजूल बकवास बयानात कब से सुनते? तुम्हारे गांव में कितने मुकर्रिर आए होंगे? हर महीने हर साल बयानात होते, लेकिन पानी आज भी वही गिर रहा है जहाँ सालों पहले गिर रहा था। ये आज यहाँ उठने से पहले ये नियत करे, अज़्म मुसम्मम करे, मैंने नमाजी बनना है। बोले इंशाअल्लाह। मैंने अल्लाह के नबी की सुन्नतों को घरों में और अपनी जिंदगी में जिंदा करना है। बोले इंशाअल्लाह। तब जाकर मुसलमानों हम कामयाब हैं। एक कान से सुना, कानों के इयाशी नहीं करनी। अब तो इंटरनेट का जमाना है, बटन दबाओ लाखों तकरीरें मिल जाएंगी। जी नहीं, अब तो पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। हाथ ऊंचा करो, चलो कौन नमाज पढ़ेगा? 5 वक्त की इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इस सवाल का जवाब नहीं है। वो बूढ़ा मुसाफिर मायूस होकर जाने लगा। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, उस काफिर बूढ़े मुसाफिर का हाथ पकड़ा, कहा चल मायूस न हो, मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके चलता हूँ, तुझे कुछ न कुछ वहां से खैरात मिल जाएंगी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोल वालों यकीन करो, किसी दौलतमंद के दरवाजे पे लेके न गए, किसी अहले सरवत के दरवाजे पे लेके न चले, किसी दौलतमंद की दहलीज पर न लेके गए, खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर तशरीफ ले गए। बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, ओ नबी की लख्त जिगर, ओ नबी की नूरे नजर, एक बूढ़ा मुसाफिर तेरी दहलीज पर खड़ा है, अल्लाह के नाम पे कुछ खाना दे दे। फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अंदर से आवाज लगाई, ओ नबी के दीवाने, जरा नजरे दौड़ा, हसन खेल रहा होगा, गली में देख ले हुसैन खेल रहा होगा, इन फूल जैसे बच्चों के चेहरे देख ले, भूख ने इन फूल जैसे बच्चों के चेहरे बिगाड़ दिए। मेरे घर में भी कुछ, ये हसनैन को देख लो, गालों में खट्टे पड़े हुए, 3 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। सलमान फारसी वहां से मायूस जाने लगे। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आवाज लगाई, ठहर जाओ, अपनी सर की चादर उतार के दे दी, कहा जाओ मंडी में जाओ, एक शमऊन नामी यहूदी मिलेगा, उसके पास मेरी ये चादर गिरवी रख देना, कह देना नबी की लख्त जिगर की चादर
गिरवी रख, थोड़ा सा गल्ला मंगवाया है, आटा बनाऊंगी, फिर रोटी पकाऊंगी, इस बूढ़े मुसाफिर का पेट भरूंगी, ताकि कल उठकर कोई ये न कहे नबी की बेटी के दरवाजे से एक बूढ़ा मुसाफिर भूखा लौटा था, मेरे अब्बा की बड़ी बदनामी हो जाएगी। चादर मंडी में गए, दुकान जाके पूछा, शमौन नहीं, शमौन नहीं, तेरा नाम कहा? शमौन? क्या? मैं शमौन। गए, ये चादर रख गिरवी, थोड़ा सा गल्ला दे, नबी की बेटी ने मंगवाया है। एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा है, पीस कर पानी को शामिल करके आटा गूंद कर रोटी बनाकर इसका पेट भरना चाहती है। तो शमौन यहूदी गल्ला तोलता भी है, रोता भी है। कहा तू क्यों रोता है, ये तो पैगंबर की बेटी की चादर है। वो कहने लगा, मैंने मेरी तौरेत में पढ़ा है कि आखिरी जमाने में जो नबी आएगा उसकी बेटी के दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर आएगा, उसका पेट भरने के लिए वो नबी की बेटी किसी यहूदी के पास अपनी चादर गिरवी रखेंगी। मुझे यकीन हो गया नबी सच्चा, इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, वो वक्त यहूदी मैं निकला इसलिए रो रहा हूँ। देर न कर, मुझे जल्दी से आमीना के लाल के पास ले जा। वो भी मुसलमान हो गया, वो बूढ़ा मुसाफिर भी मुसलमान हो गया। ये थे अखलाक। आज अखलाक की गिरावट देखो। कल मिशकात में है, सबसे ज्यादा वजनी अगर कोई तराजू में कोई चीज है तो वो अच्छा अखलाक है। बल्कि जब मक्का फतह हुआ था ना, तो आपने आम ऐलान किया था, जो अबू सुफियान के घर चला जाए अमन दे दो, हथियार फेंक दे अमन दे दो, अपने घर का दरवाजा बंद कर दे अमन दे दो, बच्चों को कत्ल ना करो, बूढ़ों को कत्ल ना करो, औरतों को कत्ल ना करो। कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम ले लेकर कहा था अगर ये काबतुल्लाह की दीवार से चिमट जाए फिर भी कत्ल कर दो। उनमें एक था काब बिन ज़ुहैर। हमारे नबी ने फरमाया था, मन लक़िया मिनकुम काब बिन ज़ुहैर फलयक़्तुलहु, तुम में से जिस किसी की काब बिन ज़ुहैर से मुलाकात हो जाए कत्ल कर दे। तो उसने ये पैगाम सुना तो वो ताइफ की सिंध भाग गया। उसके भाई ने खत लिखा, कहाँ भागता रहेगा, गली गली नबी की यादें बिछी हुई है, मेरी बात मानता है तो मान, आ जा माफी मांग ले, ये तुझे माफ कर देगा। तहज्जुद का वक्त था, काब बिन ज़ुहैर काली चादर ओढ़ कर आए, अल्लाह के नबी का वाज चल रहा है। जब वाज इख्तिताम को पहुंचा, काब बिन ज़ुहैर पीछे आए और अल्लाह के नबी के कानों में कहा, अगर मैं काब बिन ज़ुहैर को पकड़ के ले आऊं, अगर वो आपसे माफी मांग ले तो आप माफ कर देंगे? काब तू आज हो गया है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। दिल के अरमान पूरे न हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई। उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब गुदर हो गई। उनकी आंखों में ऐसा नशा था फिराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, जिस तरफ के नशीली नजर हो गई। चांद गहना गया, मिहर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया। उनके आने का यारो मजा आ गया, पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। काब बिन ज़ुहैर इतना गंदा शेर पढ़ता था हमारे नबी की मुखालफत में, उसका पसीज गया, उसका दिल मोम हो गया। काब बिन ज़ुहैर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दो, आपकी तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब ठहर जा, यूं ही अपनी बात न बता, मिंबर लग जाने दे, मजमा लग जाने दे। मिंबर लग गया, मजमा लग गया, काब बिन ज़ुहैर को इजाजत दी, वो मिंबर पर चढ़े और 200 अशआर हमारे नबी की तारीफ में बरजस्ता गुनगुनाए। उनमें पहला शेर पढ़ा, अतैतु इंद रसूलिल्लाहि मुअतज़िरा वल उज़्रु इंद रसूलिल्लाहि मक़बूला। कहा लोगों, मैं आया था नबी के पास अपना माफीनामा लेकर, मुझे तो यहाँ के पता चला नबी तो है ही बड़ा बंदा नवाज। ये अखलाक। यतीम के सर पे हाथ फेरो, जितने बाल तुम्हारे हाथों के नीचे आएंगे उतनी नेकियां लिखी जाएंगी। मौलवी साहब यतीम की बात करते हो, यहाँ 4 बेटों से एक माँ नहीं पलती, यहाँ 4 बेटों से एक सगा बाप नहीं पलता। ये बाप से क्या कहता है, कहा तू बूढ़ा हो गया, तुझे मेरी बात पल्ले नहीं आई। ये वो कहता है जिसको इसने अकल दी है। जमाना बदल चुका है माँ, तुझे ये जमाना समझ में नहीं आएगा। जिस माँ के नीचे मेरे नबी ने जन्नत बताई, आज हजारों माँ बाप घरों में औलाद की नाफरमानियों से परेशान है। बल्कि पिछले जमाने में तो एक नौजवान था जिसको किसी लड़की से इश्क हो गया था, वो लड़की भी इसके घर आया जाया करती, तो उसके
उसकी माँ को पता था ये मेरे बेटे की जिंदगी आखिरत को बर्बाद कर रही है। उसकी माशूका को डांट दिया, कहा तो मेरे बेटे के यहाँ मत आया कर, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। उसने मुंह बिगाड़ा। आमतौर पे आदत होती है लड़कियों को मुंह बिगाड़ने की। वो मुंह चढ़ा के बैठी हुई, उसका आशिक आया, क्या हुआ? हाँ तेरी माँ ने मुझे डांटा है। जब तक तू तेरी माँ का कलेजा लेकर ना है वहां तक मैं राजी नहीं होंगी। बहुत सारे ऐसे लट्टू होते हैं ना, तू बोल आसमान से तारे तोड़ के ला मैं चढ़ जाऊंगा, हालांकि मच्छर भी नहीं मार सकता। आज भी बहुत सारे ऐसे फर्जी इश्कों में मुब्तला है, भाग जाते हैं, लड़कियां भाग जाती है, लड़के भी भाग जाते हैं। एक सेकंड के लिए नहीं सोचते। 22 साल 25 साल का जिस माँ बाप ने खून पसीना एक करके परवान चढ़ाया, उस माँ बाप पे क्या बीतेंगी, नहीं सोचते। हफ्ते में ये इश्क का नशा उतर जाता है, फिर वहां पहुंच जाते, ना आगे जा सकते ना पीछे आ सकते। कितने पंखों पे लटक जाते हैं, कितने रेल की पटरी में कट जाते हैं। पर्दा नहीं है, हया नहीं है। हर दूसरा तीसरा फर्जी इश्क में मुब्तला है। हर दूसरी तीसरी लड़की किसी के साथ चक्कर चलाती है। टिकटॉक पे नाचने वाली, फेसबुक पे अपनी वीडियो अपलोड करने वाली, वेस्टर्न कपड़े पहनकर, नीम कोई लिबास पहनकर 15 अगस्त में या शादी के मौके पर स्टेज पे नाचने वाली आज की नौजवान लड़की, अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाए? जिन्होंने तो अपने शौहर अली से कहा था कि अगर दिन में इंतकाल हो जाए ना जनाजा फिर भी रात को उठाना। कहा क्यों? सारी जिंदगी अजनबी की मेरे पे नजर नहीं पड़ी, मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद किसी की मेरे जनाजे पे नजर पड़े। हर महीने चांद देखने छत पे जाती थी, ईद का चांद आया नहीं गई। हजरत अली ने, मेरे नबी ने पूछा, बेटी ऊपर चांद देखने क्यों नहीं गई, तेरा वजीफा तूने छोड़ दिया? कहा आज ईद का चांद है, बड़ा चांद है, कहीं अजनबी चढ़े होंगे, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरी और अजनबी की नजर चांद पे भी इकट्ठी हो जाए। चेहरे पे नहीं, चांद पे। ये अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली क्या, अरे जितनी बेहयाई शादियों में होती उतनी किसी जगह नहीं होती। एक और बीमारी है जहेज वाली, सामान ज्यादा चाहिए। लड़के वाले मुतालबा करते हैं, हमें इतना बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए। कौन सी गाड़ी, कौन सा बाइक, बता कौन सी किताब में तेरी बाइक लिखी है? जो बाप 4 बेटियों का बाप है, वो तो जहेज के बोझ तले दब के मर जाता है। हमारे नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया था? एक मशकीसा दिया, एक तकिया दिया जिसमें खजूर की छाले भरी हुई थी, और एक चक्की दी। फिर फरमाया फातिमा इधर आ, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, बहुत बड़ी जायदाद दे रहा हूँ, बहुत बड़ा जहेज दे रहा हूँ। मेरे नबी की बेटी आई, कहा अब्बा जान क्या है? कुरान हाथों में दे दिया। कहा फातिमा ये तेरा है, मर जाना लेकिन कुरान का दामन न छोड़ना। आज पेटी में कुरान तो होता है, अफसोस के साथ कहता हूँ कुरान होता है, 3 बच्चों की माँ बन जाती है, सारा सामान खुल चुका है, आज भी कुरान पेटी में बंद पड़ा है। 11 तारीख को शादी का मौका आएगा तुम्हारे यहाँ, सारी जो खुराफात सिस्टम बिदाती है सारा यहाँ से गांव से निकालो और गांव को जन्नत का टुकड़ा बनाओ। हमारे नबी ने अपनी बेटी की शादी कैसे कराई? तो वो लड़का कहने लगा जब तक तू तेरी माँ का कलेजा लेकर ना वहां तक मैं राजी नहीं होंगी। इस में चूर मोहब्बत के नशे में मस्त गया, नंगा खंजर लेकर, माँ सो रही है, मारा, कलेजा निकाला, आ रहा है, ठोकर लगी, कलेजे से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? फिर भी जमीर नहीं जागा, उठाया, प्लेट में रखा, फिर मैं अपनी माशूका के सामने पेश कर ले, तेरी मतलूब चीज लाया हूँ। वो कहने लगे तू तेरी माँ का नहीं बना, मेरा क्या बनेगा? वो भी भाग गई। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन। सारे दुनिया वाले कल अल्लाह के दरबार में कहेंगे इलाहुल आलमीन, जब जहन्नम में जल रहे होंगे, इलाहुल आलमीन बदनसीबी ने हमें मारा, बदबख्ती ने हमें गिरा, हम गुमराही में मर गए, गुमराही में फंस गए, खानदान की रस्मों ने बर्बाद कर दिया, बिरादरी
पता नहीं है कितने तो आते हैं कि मौलवी साहब एक ही सूरत आती है 4 रकात में एक सूरत चलेगी। मैंने कहा मत पढ़, तू तो जन्नती है। बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी होती है, जनाजे की दुआ नहीं आती, 4 बेटियों के नाम याद नहीं होते। यहाँ सलमान खान की फिल्मों का बुफे लगा हुआ है और 11 बीवियों का नाम याद नहीं रहता, पूरा का पूरा गाना रट के रखा है, जैसे नौजुबिल्ला यही कामयाब करेगा। चार बेटियों के नाम नहीं आते, 11 बीवियों के नाम, कहते मैं मोहम्मद हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत अली से हुई थी और अल्लाह के नबी ने कहा था, अली मैं फातिमा की शादी तुझसे कराना चाहता हूँ, हक महर अदा करने के लिए तेरे पास कोई चीज है? हजरत अली फरमाने लगे, मैदान जिहाद का सिपाही हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसा होगा। कहाँ ये जीरा है ना, जंजीर की कड़ियां जोड़ जोड़ के कुर्ता बनाते थे ताकि तीर असर न करे, तलवार असर न करे। और महर एक ऐसी चीज है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और अल्लाह ने आदम को बगैर माँ बाप के बनाया। बोलो जोर से, बेशक अल्लाह कादिरुल मुतलक है, पैदा करना चाहे तो बगैर माँ बाप के आदम को बनाए, आदम की पसली से हव्वा को बनाए, जिंदा ऊँटनी साले की पहाड़ी से निकाले और चाहे तो अल्लाह आसमान से इस्माइल का दुम्बा भेजे। अल्लाह कादिरुल मुतलक। हम औरतों पे इल्जाम लगाते तेरे को बच्चा क्यों नहीं होता, अरे इसके बस में थोड़ी है बच्चा देने वाला। बोलो जोर से, कौन? अरे बोलो ऊंची। अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता हूँ लड़कियां देता हूँ, जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों ही दे देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। अल्लाह ने आदम को बगैर माँ बाप के बनाया। अब जन्नत में तो अल्लाह ने बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत खूबसूरत जन्नत, इतनी खूबसूरत दुनिया में आज इसका बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मुझे और आपको जन्नती बनाए, बोलो आमीन। और 4 नहरें अल्लाह अता फरमाएगा। कितनी? पारा नंबर 26 सूरे मोहम्मद, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। बोलो इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें 4 नहर अता फरमाएगा। पानी की नहर कैसी? अरे बोलो, पानी बहुत बिगाड़ते हैं हमारे लोग। मुसलमान गलियों में जहाँ जाओ ना पता चल जाता है कि मुसलमान की गली, क्योंकि तुम्हें घर के बाहर तुम्हें जहाँ जाओ वहाँ पानी मिलेगा। पानी बहुत है ना, इसलिए इसकी कदर नहीं है। पानी की कदर करे। पानी आप आज साफ शफाफ फिल्टर पानी, कहा कैल्शियम खत्म ना हो घुटनों का, इससे 2 लाख का मशीन मंगवा दे जापान से। मेरा अल्लाह ऐसी साफ शफाफ फिल्टर पानी की नहर चलाएगा जन्नत में। और कुरान में है जहां जहां वो जाएगा वो नहरों को साथ साथ चलाएगा। युफज्जिरूनहा तफजीरा, सूरह इंसान में 29वां पारा। वो जहां जहां जाएगा नहर को साथ साथ ले जाएगा। दूसरी नहर शहद की नहर, तीसरी नहर दूध की नहर। दूध क्या भाव है यहाँ? 75 कि 45 हो तो मैं यहाँ रहने आ जाऊँ भाड़े। 82 कह रहे हैं सम्मानी नहीं 75। इतना में अल्लाह दूध की नहरें चलाएगा। और चौथी नहर अल्लाह ता फरमाएगा शराब की। आप सोच रहे होंगे शराब वहां पिएंगे, हाँ शराब पिएंगे, लेकिन वहां की शराब में नशा नहीं होगा। यहाँ तो शराब पीते हैं ना, पी के पता नहीं होता सामने भाभी खड़ी है बीवी खड़ी है। दुनिया में शराब ना पियो, अगर यहाँ शराब पी अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। और वहां की जो शराब होगी उसमें सर में दर्द नहीं होगा, नशा भी नहीं होगा और हर मर्तबा लज्जत अलग होगी। 4 नहरों के साथ अल्लाह 72 हूरे देगा।
बुरे नहीं चाहिए तो इंशाल्लाह बोलो हैं। कह रहे मौलवी साहब अभी आप तो घर चले जाएंगे, हमें तो घर जाना है, हमारी कयामत आ जाएगी। वो एक भाई साहब थे दाढ़ी नहीं रखते थे, तो उसकी बीवी ने इसे डांट दिया, तेरे सब दोस्तों के यहाँ दाढ़ी है, तू दाढ़ी क्यों नहीं रखता? इसका जमीर ज्यादा, उसने दाढ़ी रखी तो उसकी सारी सहेलियां उसे कहने लगी यार तेरे शौहर ने तो दाढ़ी रख ली, कहाँ होता भूरों के चक्कर में। कभी कभी मर्द भी सोचता है यार जाए तो कहाँ जाए, 4 नहरें भूरे देगा। मैं कितनी जगह जाता हूँ, कहते मौलवी साहब तुम्हारा बयान है, कहा हूरों पे बात करना। मैंने कहा इधर तूने फजर पढ़ी, कहा बाद में पढ़ लूंगा, पहले हूर सुनाओ। ये 4 इतनी खूबसूरत जन्नत अल्लाह ने बनाई। कोरोना नहीं, बुखार नहीं, मलेरिया नहीं, टाइफाइड नहीं, नजला नहीं, जुकाम नहीं, पाखाना नहीं। साहबी ने पूछा मिशकात में है, पाखाना नहीं तो खाना कहाँ जाएगा? कहाँ एक डकार लेगा, खाना हजम। हमारी डकार में पता चल जाता है कौन सी सब्जी खाई है। जन्नती डकार लेगा, अल्लाह की कसम मेरे नबी ने फरमाया उसकी डकार से मुश्क अंबर की खुशबू आएंगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा फरमाया, अकेले है, तबीयत में वहशत आई। इस घबराहट को दूर करने के लिए मेरे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा इलाहुल आलमीन ये कौन है? कहा मैंने तेरे लिए खातून बनाई, तुम दोनों मिलकर मेरी दुनिया बसाओगे, मशरिक और मगरिब में लोग फैल जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम उठे, जाओ उसके पास, उससे गुफ्तगू करो ताकि खलवत का अंधेरा दूर हो जाए, तबीयत में सुकून आ जाए। हाथ बढ़ाया, हाथ लगाने का इरादा फरमाया, आवाज आई आदम रुक। हाथ नहीं लगा सकते, इलाहुल आलमीन मेरे लिए बनाई, कहाँ तेरे लिए बनाई? लेकिन तू सारे इंसानों का अब्बा है, ये सारे इंसानों की अम्मा है, जब तक हक महर अदा न कर लो हाथ लगाने की इजाजत नहीं। इलाहुल आलमीन क्या महर देना पड़ेगा? आवाज आई आदम आगे चलकर तेरी औलाद का हक महर चांदी बनेगी, तेरी औलाद का हक महर सोना बनेगा, तेरी औलाद का हक महर रुपये पैसे बनेंगे। आदम तू सारे इंसानों का अब्बा, ये सारे इंसानों की अम्मा, तेरा हक महर सबसे अनोखा, तेरा हक महर सबसे निराला, और वो ये यही खड़े खड़े मेरे हबीब की साथ पे 10 दफा दुरूद पढ़ ले, तेरा हक महर अदा हो जाएगा। जिस नबी की सुन्नत से हमें प्यार नहीं, जिस नबी के चेहरे से हमें प्यार नहीं, जिस नबी के अखलाक से हमें प्यार नहीं, जिस नबी के कुरान से हमें प्यार नहीं, नबी को छोड़ो, नबी के दादा परदादा भी पैदा नहीं हुए। मेरा अल्लाह आदम से दुरूद पढ़वा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया, अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया, वो मेरे लख्ते जिगर कोई भी परेशानी आ जाए, अल्लाह पाक जल्ले शानू के दरबार में झोली फैलाना, मालिक के कायनात के दरवाजे के अलावा कहीं अपना माथा न झुकाना, और मांगने से पहले काली कमली वाले की जात पे दुरूद जरूर पढ़ना। शीस अलैहिस्सलाम ने पूछा अब्बा जान आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ने इंसानियत का सिलसिला आपसे चलाया, ये किसकी जात पे आप दुरूद पढ़ने का हुक्म फरमा रहे? फरमाया ओ मेरे लख्ते जिगर तुझे ये बात मालूम होनी चाहिए, मैं एक अरसे तक जन्नत में रह के आया हूँ, मैंने जन्नत के आलीशान महल्लात के दरवाजों पर, मुश्क अंबर के घड़े से बने हुए दरवाजों पर, हुरों की पेशानियों पर, हुरों की अंगूठियों के नगीनों पर, दरख्तों के एक एक पत्ते पर मैंने मोहम्मद का नाम देखा है। ये महर कितने महर नहीं देते? कहते मेरी बीवी है ना, माफ करवा देंगे, देना है महर, ये भी एक हक है, इसको गसब नहीं करना। तो हजरत अली से मेरे नबी ने पूछा महर में देने को कुछ है? फातिमा देना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, मैदान जिहाद का सिपाही, कहा ये सिरा है ना? वो तो एक है, वो तो मैं बनाता हूँ पहनता हूँ ताकि तीर तलवार असर न करे, कहाँ जा बेच के आ। शेरे खुदा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में आए, मैं अपनी जीरा बेचना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा दुकानदार मिला, बहुत बड़ा व्यापारी मिला, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा ओ अली क्या बात है? कहा मैं अपनी जीरा बेचना चाहता हूँ। पूछा क्यों? कहा खातून जन्नत से मेरी शादी का प्रोग्राम बन रहा है, हक महर
नहीं। इमामुल अंबिया ने फरमाया ज़िना बेच के आओ। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान फरमाने लगे आजा, चल मैं सौदा करने को तैयार हूँ, 400 दिरहम मैं तुझे देता हूँ, ज़िना मेरे नाम कर दे। हजरत अली ने फरमाया ज़िना आपकी बनी, 400 दिरहम मैं लेके चलता हूँ। जब हजरत अली चलने लगे, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने फरमाया ओ अली, ज़िना भी वापस ले जा, मैं ऐलान करता हूँ नबी की बेटी की शादी का सारा खर्चा उस्मान देगा। ज़िना भी दे दी, बोलो, और 400 दिरहम भी दे दी। आज तो हम शादी में किसी को 2 बोरी गेहूं किसी ने अगर सदका खैरात कर दी ना, तो सारे गांव वालों को कहते हैं 2 बोरी तो मेरी थी, 2 बोरी चावल। अरे मस्जिद में 500 रुपए देते हैं, जोहर में दिए हो तो असर में इमाम साहब से कहते हैं अभी मेरा नाम बोर्ड पे क्यों नहीं आया। रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी ना चले। इतना मख्फी सदका होना चाहिए। कीट भी तकसीम करते हैं ना तो लाइन में खड़ा कर दे ताकि पूरा गांव देखे गरीब कौन है। हजरत अली आ गए, ज़ीरा भी रखी हुई है और यहाँ दामन में दिरहम के सिक्के पड़े हुए और इस तरह उलट पलट कर रहे हैं। तो हमारे नबी ने पूछा अली ज़ीरा भी लिया है, पैसे भी लिया है? बहुत बड़ा दुकानदार मिला था, बहुत बड़ा व्यापारी मिला था, ऐलान किया है उस्मान थे कि नबी की बेटी की शादी का सारा खर्चा उस्मान देगा। कहा उस्मान, मेरे उस्मान, आज के बाद तुझे कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 2 महीने के बाद रुखसती हुई थी। 2 महीने के बाद फिर आए थे अल्लाह के नबी के पास हजरत अली के मैं फातिमा को ले जाना चाहती हूँ। ईशा की नमाज के बाद ले गए, पता ही नहीं चला किसी को, रुखसती हो गई। हाँ तो डीजे बजाए बगैर रुखसत पता ही नहीं होता, डीजे बजाए लेकिन मौलवी साहब डीजे बजे तब पता चले कि अब्दुल्ला की बेटी रुखसत हो रही है। डीजे तो शॉर्ट फॉर्म है, डीजे का मतलब समझते हो, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। ये आपके गाले गोले आसमानों में छोड़ते, अल्लाह से कह रहे हैं रहमत दी जाए आगे भेज दे। हमारे यहाँ शादियों में देखो कैसा निजाम है, कितने साहबा की शादियां हो जाती थी हुजूर को पता ही नहीं चलता। ये कपड़े का रंग देख के पता हो जाता था कि इसकी शादी हो गई। हमारे यहाँ तो शादी में अगर हमें ना बुलाए या हमारी शादी में और कौन आए, माशाल्लाह मौत तक लड़ते रहेंगे। जनाजों में नहीं आते, जनाजों में नहीं आते। बेचारा मशगूल है, तेरा नाम रहे, नहीं मेरा ही क्यों रह गया, इतने सारे याद रहे, मेरा क्यों रह गया। मेरी उससे अब कट्टी, मैं नहीं बोलूंगा उसके। और अनबन चलती रहती है, उसके बेटों की शादी हो जाती है, वो कितना साल तक वो दुश्मनियां बढ़ती है। इसलिए अल्लाह ने कहा मा आताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरा महबूब दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। किताबुल निकाह मिशकात में कितना लंबा चौड़ा बयान है। अलमा से वाबस्तगी इख्तियार करो, उनसे पूछो हमारे नबी की बेटियों की शादियां कैसे हुई। हमारे नबी ने खुद 11 शादियां फरमाई। निकाह के खुतबे में पढ़ा जाता है, तीनों आयतें तकवा की पढ़ी जाती है, लेकिन तकवा है नहीं। पढ़ा जाता है इन्ना आज़मन निकाह ऐसरुहु मौनतन बरकतन, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मौनतन। सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। सुन लेते, अमल नहीं होता। गुरबा को बुलाओ, मदरसे के तलबा को खिलाओ। हमारे यहाँ जहन बना हुआ है, जो मुझे बुलाएगा मैं उसको बुलाऊंगा। बीच वाला तबका पूरा पिस के रह जाता है। ये सारा सिस्टम मुसलमानों खत्म करो। औरतों और मर्दों का अलग अलग शामियाना होना चाहिए। एक लड़की अपने घर से आए, शादी में खाकर वापस घर चली जाए, किसी मर्द को पता कहां से चले। ऐसा निजाम बनाओ, इकट्ठे बैठ के खिलाते। और ये सारे नौजवान होते हैं ना, वो सारे वहां शामियाने में मिलेंगे नौजवान औरतों के पास। क्या बेचारा कहता है इधर आ बेटा दाल डालो, तो नहीं चाहे तो मोहतरमा चावल डालो, मोहतरमा दाल डालो, वही मिलेंगे सारे। ये आंखों का जिना होता है। शादी शादी नहीं रही, शादी जिना का अड्डा बना हुआ है। मुसलमानों ये सारे खुराफात बिदआत को, गलत रसूमात को अपने सोसाइटी से
अपने मोहल्ले से ख़त्म करें इंशाअल्लाह। अगर नबी के तरीक़ों पर, सुन्नतों पर अगर हमने ज़िंदगी गुजारी इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला अर्श वाला खुदा हमसे राज़ी हो जाएगा और फर्श पे मुस्तफ़ा हमसे राज़ी हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ आप सारे हजरात नियत करें, इंशाअल्लाह काम वही करेंगे जिसका अल्लाह के हबीब ने हुक्म फरमाया। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। हर उस काम से, गुनाह से अपने आप को बचाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सबब बनता हो, तब हम कामयाब है, वरना सिवाय रुसवाई और खसारे की कुछ नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।